जो तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे हैं उनकी रफ्तार को कसने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। जो सड़क हादसे हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। टहल के अपने घर की ओर जा रही थी तो उसी में पीछे से केटीएम बाइक वाले ने आके ठोक दिया उनको। एक्सीडेंट बहुत तेज था, स्पॉट पे ही उनको बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी। जो गाड़ी है केटीएम बाइक है उसको भी जलाने की कोशिश। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। दुर्ग भिलाई की पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस, लगातार जो युवक हैं जो तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे हैं उनकी रफ्तार को कसने के लिए लगातार मुहिम चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रफ्तार कहीं कम नहीं हो रही है और जो सड़क हादसे हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा ही एक हादसा रविवार की शाम को 7 बजे होता है। वहाँ जब एक महिला पैदल अपने घर जा रही होती है, उसी समय केटीएम से एक युवक तेज रफ्तार से आता है और उस महिला को ठोकर मारता है, जिसकी वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। जो महिला है वो कहाँ जा रही थी और वो कहाँ से आ रही थी, इस बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। उनके जो परिचित यहाँ पर मौजूद हैं, आज सेक्टर 9 हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनका पोस्टमार्टम के लिए। भैया आप बताएंगे कि महिला जो है उनका नाम क्या था, वो कहाँ जा रही थी या कहाँ से आ रही थी? अरुणा फिरंगी नाम है, राजेश फिरंगी भी हैं हमारे, उनकी वाइफ हैं ये ऐसे इवनिंग वॉक पे निकली हुई थी तो टहल के अपने घर की ओर जा रही थी तो उसी में पीछे से केटीएम बाइक वाले ने आके ठोक दिया उनको। स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। बताया जा रहा है कि वो किसी मतलब जैसे महिलाओं का एक कार्यक्रम होता है बीसी वगैरह, जो वो क्यों ऐसे किसी प्रोग्राम में गई थी क्या? नहीं, वो जनरल घर के साइड ही थी, वॉकिंग ही कर रही थी वो। ऐसा कुछ नहीं कि किट्टी उट्टी वाला कोई ऐसा कोई नहीं था, प्रोग्राम वाला कुछ भी नहीं था। तो उस समय जब एक्सीडेंट हुआ उनके आसपास कितने लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की, जो आए? अब हम लोगों को खबर तो थोड़ी लेट पता चली, पहले उनका बेटा पहुंचा वहाँ पे और लोग थे, भीड़ लग गई थी क्योंकि और एक्सीडेंट बहुत तेज़ था, स्पॉट पे ही उनको बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी, इसलिए लोग तो थे। शाम का समय है, लोग अपना निकलते ही घूमने टहलने, तो लोग थे वहाँ पे। तो क्या उसके बाद जो आक्रोशित लोग थे, बताया जा रहा है कि उन लोगों ने जो गाड़ी है केटीएम बाइक है उसको भी जलाने की कोशिश? नहीं, ऐसा कुछ केटीएम बाइक कोई जलाने की कोशिश नहीं किया है। भीड़ चिल्लाई जरूर होगी, ढकेली जरूर होगी, लेकिन जलाने की जो कोशिश नहीं की, क्योंकि केटीएम बाइक को तो पुलिस आई गई थी, पीसीआर वो 112 ही लेके आई दोनों जन को यहाँ पे। जो लड़का ठोका और उसको भी और मतलब भाभी को भी 112 ही लेके आई, तो पुलिस पहुँच चुकी थी मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो आक्रोशित थे उनको भी वो बताया जाता है कि उन लोग जो लड़का है उसको मारने पीटने की कोशिश किए होंगे या कुछ और। नहीं, ऐसी कोई घटना लड़के के साथ नहीं हुई है। जो महिला है अरुणा फिरंगी, उनके जो परिवार वाले हैं, जो उनकी बेटी है, उनके बेटे हैं, वो इस घटना से इस कदर से सदमे में है कि उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, वो इस बात करने की किसी हालत में नहीं है। और बताया जा रहा है कि जो लड़का है, जो केटीएम सवार लड़का था, उसकी भी इस हादसे में, इस घटना में बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है और उसका भी इलाज सेक्टर 9 अस्पताल में जारी है। इस घटना में जो केटीएम बाइक थी, उस बाइक को भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और पुलिस का क्या कहना है, ये आगे जानने वाली बात होगी। इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए तीरंदाज। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।